बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। नई टीम में सवर्णों के साथ साथ ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को भी स्थान दिया गया है, जिसे जातिगत समीकरण साधने की कोशिश स्पष्ट दिखती है। पीएम मोदी के बिहार के दौरे के बाद ये बदलाव बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की भले ही औपचारिकता ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी हलचल बढ़ गई है। पीएम मोदी एक के बाद एक दौरे कर सियासी माहौल बनाने में जुटे हैं और बीजेपी ने अपने प्रदेश संगठन में बदलाव कर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। पीएम मोदी के बिहार दौरे के अगले ही दिन प्रदेश बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल की टीम के जरिए सियासी समीकरण साधने की कवायद की गई है, जिसमें पुराने और नए नेताओं का बैलेंस बनाया गया है। तो वहीं सवर्ण जातियों के साथ ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग की केमिस्ट्री बनाने की स्ट्रेटजी भी मानी जा रही है। बीजेपी की नई कवायद के तहत प्रदेश बीजेपी के करीब 150 नेता 14 सवालों की लिस्ट के साथ पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। ऐसा वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि प्रवासी बिहारियों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकें। इनकी राज्य में संख्या करीब 3 करोड़ के आसपास है। बीजेपी के मुताबिक प्रवासी बिहारी छठ के त्योहार पर लाखों की संख्या में वापस लौटते हैं। वहीं राज्य में इस साल अक्टूबर के महीने में वोटिंग होने के आसार हैं। तो वहीं जानकारी के अनुसार छठ पूजा के दौरान स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने से उनके लिए बिहार वापस जाना और वोट डालना और भी आसान हो जाएगा। ऐसा पार्टी ने इस वजह से किया ताकि किसी भी प्रवासी को वोटर आईडी कार्ड हासिल करने में मदद कर सकें। बीजेपी के एक नेता ने इस प्रोसेस को गेम चेंजर बताया है और दावा किया है कि ये कैंपेन इस साल की बीजेपी की ओर से चलाए गए बिहार दिवस का ही एक अलग स्टेप है। इसमें प्रवासी बिहारियों को वापस लौटने और वोटिंग करने के लिए राजी किया गया था। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बैलेंस बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसीलिए दिलीप जायसवाल की टीम में सवर्ण और अति पिछड़ी जातियों पर खास जोर दिया गया है। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्णों को साझे रखने के साथ साथ अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने की स्ट्रेटजी संगठन में अपनाई है। बिहार में राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ और वैश्य वोटर बीजेपी का परंपरागत मतदाता माना जाता है, जिसको संगठन में 40% हिस्सेदारी दी है। बिहार में जाति सर्वे के मुताबिक 35% आबादी अति पिछड़े वर्ग की है, जिसे देखते हुए बीजेपी ने खास तवज्जो दी है। अति पिछड़े समुदाय से आने वाले दिलीप जायसवाल ने ओबीसी कोटे को आधा कर दिया है, जबकि ईबीसी कोटे को पिछली बार से दोगुना कर दिया। सवर्णों का दबदबा चौधरी के साथ साथ जायसवाल की टीम में भी बरकरार है। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी को साधने का दांव चल दिया है। इस तरह से बीजेपी ने अगड़े और पिछड़े की सियासी केमिस्ट्री बनाने की स्ट्रेटजी अपना ली है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी की ये रणनीति चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी। स्पेशल डेस्क, TNP न्यूज।